आज से करीबन 2300 साल पहले अलेक्जेंडर द ग्रेट ने एक के बाद एक कई युद्ध जीते और उन बैटल्स को जीतकर उसने 30 साल की उम्र में ही विश्व का सबसे बड़ा साम्राज्य स्थापित कर दिया। अलेक्जेंडर द ग्रेट का यह एम्पायर ग्रीस से लेकर नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया तक फैला हुआ था। He was called an undefeated warrior। और पता है क्या, फारसी में ही अलेक्जेंडर को सिकंदर कहा जाता है और जो जीता वो सिकंदर। ये कहावत आपने जरूर सुनी होगी, लेकिन रुको, ध्यान से समझना। आज से 2300 साल पहले सिकंदर के जमाने में एक शासक बनने के लिए, अंपायर बनाने के लिए या फिर सत्ता हासिल करने के लिए अगर कुछ सबसे जरूरी था तो वो था युद्ध नीतियों में निपुण होना। एक वॉरियर की तरह ट्रेंड होना बहुत ज्यादा मायने रखता था। पर अब वक्त बदल चुका है। लोग एक दूसरे को मारकर नहीं बल्कि जुबानी जंग में सामने वाले को हराकर पावर हासिल करते हैं। खुद को साबित करने के लिए आर्ग्यूमेंट्स को जीतना पड़ता है। इनफैक्ट आज दुनिया की सबसे पावरफुल कंट्री अमेरिका को ही ले लो। यूएस प्रेसिडेंट के चुनाव के समय प्रेसिडेंशियल डिबेट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है और उस आर्ग्यूमेंट को जीतने के लिए स्पेशल टेक्निक की प्रैक्टिस की जाती है। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, इस स्किल को कहते हैं द आर्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट। और आज इस वीडियो में बहस को जीतने के 5 तरीकों के बारे में बात करने वाले हैं। नंबर 1, डिसाइड इफ इट्स रियली वर्थ योर टाइम। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, मूवीज, इनमें बेशक जरूरी टॉपिक होंगे, लेकिन बस या मेट्रो में इन मुद्दों पर बहस करने का कोई फायदा नहीं है। यहाँ समझना यह है कि हर आर्ग्यूमेंट जरूरी नहीं होते। तो फिर जरूरी आर्ग्यूमेंट होते कौन से हैं? पहले वो आर्ग्यूमेंट होते हैं जो ऐसी ऑडियंस के सामने होते हैं जिससे ऑडियंस के ओपिनियन आपकी लाइफ में मायने रखते हैं। दूसरे होते हैं वो आर्ग्यूमेंट जो भले ही ऑडियंस के सामने ना हो, लेकिन जिस इंसान के साथ आपका आर्ग्यूमेंट हो रहा है, अगर उस इंसान के ओपिनियन को चेंज करना आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे कि ऑफिस में आपकी टीम के सामने आर्ग्यूमेंट किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हो जाए, तो वो आर्ग्यूमेंट जीतना और अपनी टीम के सामने अपनी इमेज को कायम रखना जरूरी है। तो ऐसे आर्ग्यूमेंट में भी आपको इनमें से कुछ टेक्निक को जरूर फॉलो करना चाहिए। नंबर 2, योर पोस्चर एंड एक्सप्रेशन कैन चेंज द गेम। पोस्चर एंड एक्सप्रेशन में इतनी पावर होती है कि जब आपको कोई तगड़ा पॉइंट या पंच समझ में नहीं आ रहा तो उस समय आपकी चुप्पी को डम्ब शो करने की बजाय एक मैच्योर इंसान शो कराती है। पॉइंट नंबर 3, आस्क हाउ। एक कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं इल्यूजन ऑफ एक्सप्लेनेटरी डेप्थ। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम ह्यूमन अक्सर एक भ्रम के साथ जीते हैं। भ्रम कैसा, समझाता हूँ। देखो, ज्यादातर लोग लिखने के लिए बॉल पेन या फिर जेल पेन का यूज करते हैं और आज से नहीं बल्कि कई सालों से इन पेन का यूज हो रहा है। मतलब ये कि बॉल पेन या जेल पेन आपके लिए कोई नई चीज नहीं है, तो फिर इन पेन के ऊपर बात करना या कोई आर्गुमेंट करना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी, राइट? तो चलो बताओ, एक बॉल पेन कैसे काम करता है? पेन के पीछे की साइंस क्या है पता है क्या? सिर्फ आप नहीं बल्कि ज्यादातर लोग इस सवाल का सही जवाब नहीं दे पाएंगे। हम ज्यादातर चीजों को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं और बस इंसान इसी कमी का यूज करके एक आर्गुमेंट जीत सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बहस हो रही है बैंक के ऊपर, मान लो आपका फ्रेंड कह रहा है बैंक XYZ अच्छा है और आपका ओपिनियन है कि XYZ बैंक अच्छा नहीं है, तो बहस के दौरान आपको कुछ ऐसा करना है, चल मैं तेरी बात मान लूंगा, पर पहले ये बता बैंक काम कैसे करते हैं। इसी एक सवाल से आप सामने वाले को खुद की नॉलेज पर डाउट करने के लिए मजबूर कर सकते हैं। नंबर 4, विटी एंड क्लेवर रिप्लाई। आजकल बिना अखबार पढ़े या बिना किसी वेरीफाई के लोग इन्फॉर्मेशन को सोशल मीडिया पर लगातार शेयर करते रहते हैं। कई बार इतनी अजीबोगरीब खबरें फॉरवर्ड की जाती है जिसका रियलिटी से कुछ लेना देना नहीं होता और किसी को आर्गुमेंट में हराने के लिए आप इसे एज अ टूल यूज कर सकते हैं। कैसे, समझाता हूँ। अगर आपको लगता है कि सामने वाला किसी गलत फैक्ट को रखता है तो आप तुरंत एक विटी तरीके से ऑडियंस के सामने इसका जवाब दे सकते हैं। ओके, मैं समझ गया, आपको शायद इस बारे में कहीं से गलत जानकारी मिली है, शायद व्हाट्सएप के किसी फॉरवर्डेड मैसेज में आपने ज्यादा ही विश्वास कर लिया और यहीं से आर्गुमेंट में हाईलाइटेड आप होने लगेंगे। लास्ट, सबसे इंपॉर्टेंट, टॉपिक को अपने हिसाब से चेंज कर पाना। अपने हिसाब से टॉपिक को चेंज करना और उस टॉपिक पर लेकर आना जहाँ के आप बादशाह हैं, बिना ये पता लगे कि उस टॉपिक को आप चेंज कर रहे हैं। आपको जिस फील्ड की कम नॉलेज है, हारी हुई आर्गुमेंट को जीत में बदल सकता है। तो दोस्तों, ये थी वो 5 बातें जो आपको आर्गुमेंट में जिता सकती। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाना।